सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग्स। ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। तो ये भी यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग सुबह का अर्घ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। सभी लोग बस हम लोग घाट के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर देखिए मेरी बुआ और भाई आगे चल रहा है। ये मेरी बुआ हैं, भाभी हैं, मैं तो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हम सभी लोग निकल चुके हैं। सब लोग धीरे ही धीरे यहाँ पर अभी आ ही रहे हैं। काफ़ी कम लोग वो आए हैं अभी। और यहाँ पर दीदी और हम लोग, ये देखिए वहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर बुआ ना घाट की पूजा करने लगी सुबेरे, जैसे छठी माता की। कि वहाँ पर भी सुबेरे भी वैसे ही पूजा की जाती है जैसे हमेशा की शाम को किया था, वैसे ही सुबेरे भी वैसे ही पूजा होती है। तो यहाँ बुआ कर रही है पूजा। और यहाँ इतनी हवा चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतनी बूंदाबांदी हो रही थी, बिल्कुल दिया जल ही नहीं रहा था। जब चल रहा था बुझ जा रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की महिमा थी कि हमारा दिया जल गया बहुत मुश्किलों के बाद। लेकिन जब जला है तो उसके बाद फिर वो बुझा भी नहीं है। और आप देख सकते हैं पानी में कितनी बूंदी बूंदी पड़ भी रही है। वहाँ पर बहुत बेकार मौसम था उस दिन, लेकिन भैया सबको अपने व्रत पूरे करने ही थे और भगवान की महिमा भी थी कि इतनी भी बारिश नहीं हुई है, बस बूंदाबांदी ही हुई थी। यहाँ पर बुआ देखिए आप लोग कि जैसे छठी माता की पूजा कर रही हैं घाट की। एक एक जैसे दीप कुछ लगा के फिर उसके बाद ना बारी आती है कि यहाँ पर वो प्रार्थना कर रही हैं। फिर सभी लोग सिंदूर लगाने की बारी आती है, तो दीदी ने भाभी ने सिंदूर लगाया तो उनसे लग नहीं रहा था ना फिर वो इंग्लिश अच्छे से। तो फिर मैंने अपनी बुआ को सिंदूर लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बुआ को सिंदूर लगा रही हूँ। जो नाक से सीधे मांग तक का लगाया जाता है। और यहाँ पर बहुत हंसी भी हो रही है कि वो कह रही कि नहीं ज़्यादा मोटा मत लगाना, कोई कह रहा पतला लगाना। तो मैं कहा रुको मैं ही लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बुआ को सिंदूर लगा रही हूँ। एक्चुअली हमारे पास ना कोई ब्लॉग शूट करने के लिए उस टाइम पर कोई था ही नहीं, क्योंकि पानी थोड़ी छोटी बूंदी बांदी पड़ रही थी ना, तो सब भाई लोग भाग गए थे। वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो मैं और भाभी शूट कर रहे थे। अभी आप आगे देखिएगा मेरी भाभी ने कैसा शूट किया है। उन्होंने तो अपना ही वीडियो बेचारी ने खुद ने ही शूट कर लिया है। यहाँ पर मैंने बुआ को सिंदूर लगा दिया है। यहाँ भाभी श्री को देखिए आप। उन्होंने खुद ही गोद में रखकर अपना वीडियो शूट किया है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि मेरी भाभी आप लोग को कैसी लगी है ना। बहुत ज़्यादा क्यूट है, भी बहुत प्यारी हैं, रियल में बहुत प्यारी हैं, तारीफ़ के लायक हैं। और मतलब हर चीज़ में अच्छी हैं, वेरी नाइस। और यहाँ पर फिर मुझे भी सिंदूर लगाया गया, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वही बात, क्योंकि भाभी लगाती तो शूट कौन करता, भाई और कोई वहाँ पर था ही नहीं। फिर अब इसी जगह से ना हम लोग पानी में खड़े हो जाते हैं। पहले बुआ खड़ी हुई हैं यहाँ पर ना, पहले दिया जला के ना पानी में तैराया जाता है। तो बुआ तो डाल चुकी थी, अब बारी थी मेरी। तो मैं इधर ही धई के छोड़ दे हवा उधर। चल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था। और पानी बहुत ज़्यादा इधर शाम टाइम पे मैं जहाँ खड़ी थी ना वहाँ इतना गहरा नहीं था, लेकिन जब मैं सुबह यहाँ मम्मी पर का खड़ी बना दे ये साइड वहाँ मत बहुत छोड़ गहरा दे। था। मैंने बहुत बचा कर मैं बिल्कुल किनारे की तरफ खड़ी थी। अगर मैं ज़रा सा भी और हिलती रहा तो मैं नीचे पूरा पानी में चली जाती। तो बहुत डर डरा के फिर उस टाइम पे तो ये आ गए थे, तो इन्होंने कहा कि आराम से फिर बुआ दी थी खड़ी। फिर मैंने उन्हीं को पकड़ के किसी तरीके से, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। मतलब इतनी बादल थे, इतनी बदरी थी, ऐसा लग रहा था कि अब भी बहुत बारिश होगी। लेकिन उस टाइम पे तो नहीं हुई है, बाद में ज़रूर हुई है, लेकिन उस टाइम नहीं हुई है। तो सभी लोग घाट पर आ ही चुके थे। यहाँ पर सब अपना आप सब लोग खड़े हो गए, मैं भी यहाँ पर खड़ी हो चुकी थी। भगवान का इंतज़ार कर रही थी। और बदरी थी तो समझ में नहीं आता कि सूर्य देवता निकलेंगे कब। हम लोग को खड़े हुए काफ़ी देर हो चुका था। और भगवान के हमें तो कहीं से दिख नहीं रहा था कि भगवान आज दिखेंगे कैसे। उजाला ज़रूर होने लगा था, लेकिन बदरी के कारण ना लग ही नहीं रहा था कि यार कब निकले। लेकिन हम लोग घड़ी देख कर ही हर चीज़ किए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदरी थी। तो सूर्य देवता वैसे भी नहीं दिखते हम लोगों को, बिल्कुल भी दिखने का कहीं से भी नामो निशान नहीं था। लेकिन सब ने घड़ी देखकर ही जो भी पूजा की। हमने तो पूरे 6 बजा दिए हैं। इस जगह पे ना मैं इतना हंस रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ यहाँ मैं हंस क्यों रही हूँ। क्योंकि एक लोग यहाँ पर ना नहा रहे हैं, वो इस कदर नहा रही हैं कि वहाँ थोड़ा सा ना मैं क्या ही बताऊँ।
ऐसे जैसे तैरने आई हूँ यहाँ पर। मैं एक श्रद्धा से जो नहाया जाता है ना, उस तरीके से ना नहाकर वो तैर तैर के लोगों को दिखा रही हैं कि हाँ मैं नहाना जानती हूँ, मैं तैरना जानती हूँ। तो और वो यहाँ से लेके एकदम किनारे घाट, वो किनारे लोगों की श्रद्धा जो है ना, सच में इसका परिवर्तन एकांतता का ऐसा प्रतीक है ना कि कितना तक करते हैं कि पानी में खड़े रहना, जानते हैं कि और अपनी भक्ति में लीन कर सकती। देखिए एक थे और भगवान की महिमा होती है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ मेरी भाभी देखिए बाकी लोग भी सब यहाँ पीछे मेरी मौसी मेरी मौसी खड़ी हुई है, मेरी घर की मौसी खड़ी हुई है और हम सब लोग ही इकट्ठा ही थे, अधिकतर साथ में ही थे। और फिर उसके बाद ना आई है कि दौरा बुआ ने सूप वाला जो रह जाता है, ये दौरा भी पानी में छुड़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है। तो सबने दे दिया था अर्घ, फिर आई मेरी बारी, फिर मैंने भी अर्घ दिया और अर्घ दे के हम लोग निकल चुके हैं। फिर उसके बाद आती है भीख मांगने की बारी। तो यहाँ पर ना सब लोग भीख मांगते हैं। बहुत आप लोगों को जो लोग छठ करते हैं उन्हें पता होता है भीख क्यों मांगी जाती है। तो बस उसी वजह से मैं भी भीख मांगी रही हूँ काफ़ी। अब मैं यहाँ किसी को पहचानती नहीं थी ना, तो मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरा भाई ना मुझे ले लेके जा रहा था कि तू यहाँ चल। तो फिर उसने मुझे सब लोगों से भीख मंगवाई और फिर यहाँ पर हुआ लास्ट में सब लोग ना घाट के, जब सब कोई पूजा हो जाती है ना, तो सब लोग पूरा अच्छे से वहाँ पर देख रही थी कि सबको आशीर्वाद दिलवा रही थी कि सब लोग आके धीरे धीरे आशीर्वाद ले लो छठ माता की। और तो सभी लोग यहाँ पर आकर अब यहाँ पर तो सब लोग अपना अपना भीख मांग रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के पैर और छू रहे हैं। तो यहाँ पर भी भाई आता है आशीर्वाद लेने के लिए, बाबू आता है, बाबू को आशीर्वाद दिलवाती हैं। फिर यहाँ पर आती है वो भी आ गए हैं, उन्होंने भी छठ माता से आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि जो हमें चाहिए वो हम दोनों को मिल जाए। तो हम लोग नेक्स्ट छठ फिर आएंगे। और ये देखिए सभी लोग घर वापसी जा रहे हैं अपना अपना दौरा उठाकर। अरे काफ़ी सुबह हो चुकी थी, मौसम का हाल आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ हम और मैं और बुआ मेरे घर आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बुआ जल लेकर जो आई थी, तो वही अपने कोठे माँ के स्थान में सारा जल डालने लगी और फिर यहाँ पर आशीर्वाद लेकर बस हम लोग घर के लिए निकल गए।